हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस लेक्चर में हम लोग ने स्ट्रेट लाइंस के इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था। आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और स्ट्रेट लाइन के बाद फिर सर्कल और कोनिक सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी रिव्यू में मैंने हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेशियो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लोकस क्या होता है ये भी डिफाइन कर दिया था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लोकस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद परपेंडिकुलर फॉर्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो कब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट्स करेंगी, और अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एंगल थीटा बनाती हैं कट करते हुए, तो उनकी कंडीशन की परपेंडिकुलर कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर्कल। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सर्कल। देखिए सर्कल क्या है। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that it remains at a fixed distance from a fixed point. Fixed point is called the center of circle. Fixed distance is called the radius of the circle. देखो इसमें क्या कह रहा है कि a circle is the locus of a point which moves in such a way that it remains at a fixed distance from a fixed point, where fixed point is called the center of the circle and fixed distance is called the radius of the circle. देखिए ये कोई क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है। इसको मैंने कह दिया 0,0। और ये कोई एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या कह दिया, a,0। तो अगर ये मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा तो ये कहीं पर भी जाए, चाहे यहाँ जाए, कहीं पर भी जाए, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ये कितना रहेगा, a रहेगी। चाहे यहाँ से नापिए, चाहे यहाँ पर नापिए, हमेशा a रहेगी। तो ये अगर तो इसका अगर इस पॉइंट पे मूव करता जाता है आगे, तो हमेशा अगर ये डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा। ये लोकस क्या बन जाएगा, इसका सर्कल। लोकस मैंने बताया था ना कि अगर कोई एक मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कुछ सर्टेन कंडीशन पे मूव करता है, तो वो एक क्या बना लेता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोकस में, जैसे सर्कल भी बन सकता है, इलिप्स भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी कंडीशन ली है। जैसे यहाँ पर बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ए सेम रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए, ए रहनी चाहिए। तो इस वजह से ये क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा। अच्छा देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर h, k विद रेडियस a। तो क्या होती है इसकी इक्वेशन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर माइनस g माइनस f आर द सेंटर एंड रेडियस इज, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। इसमें याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 एज अ डायमीटर। मान लीजिए ये कोई पॉइंट x1 y1 है और ये कोई पॉइंट x2 y2 है, और ये क्लियर है कि ये इसका सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो जो ये सर्कल बनेगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन उसके लिए क्या है कि a इक्वल टू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि h हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 2gx, ये साथ में एक ये भी होगा 2hxy प्लस 2hxy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब इसमें a इक्वल टू b हो जाए और h इक्वल टू कितना हो जाए, 0। तब ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करती है, तो ये जो ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्किल को। तो देखिए ये है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें h 0 हो जाएगा और a और b आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी अगर ये बराबर हो जाएंगे तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो फिर वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, याद रखिएगा। The equation of the tangent at any point x1 y1 of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is x1 plus y1 plus gx plus x1 plus fy plus y1 equals to 0. This is the equation of tangent to the circle। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, किसी एक पॉइंट x1 y1 पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, टू द सर्कल, तो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई वाई प्लस वाई वन। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, तो टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लीनियर टाइप की होगी। तो ये एक टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो सर्कल पर किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन पर। और एक कंडीशन ये भी होती है, देखिए अगर मान लीजिए इस सर्कल पर कोई एक टेंजेंट है, ये एम स्लोप बना रहा है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को टच करेगी, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर ये क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है सर्कल की इक्वेशन। इस पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो दे रखा है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन, उस पर किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी सर्कल का कोई पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या होगा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। समझ में आया, ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन द सर्कल, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये सर्कल की चीज हो गई। अब चलिए कोनिक सेक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is always in the constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line is called conic section। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब उसके बाद मैंने कोई एक ये फिक्स पॉइंट ले लिया और यहां पर एक मूविंग पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसको कह दिया मैंने S और इसको क्या कह दिया P। ध्यान दीजिएगा, तो डिफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन क्या कहता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है ना, ये मूविंग पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस S से और इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, ये यहां से डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो PS अपॉन PM है, इट शुड ऑलवेज बी इन अ कांस्टेंट रेशियो। याद रखिएगा, कांस्टेंट रेशियो, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि कांस्टेंट रेशियो क्या है, ई है। ठीक है, इसी को हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो पीएस अपॉन पीएम हमेशा क्या आना चाहिए, इसको एम कह दिया, तो पीएस अपॉन पीएम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पे पी है, अब ये पॉइंट यहाँ मूव करके इस पॉइंट पे आ गया, तो अब फिर से देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ गया ना पी। अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा, ये एम इस जगह पे आ जाएगा, और ये क्योंकि फिक्स पॉइंट तो यहीं रहेगा, तो ये पी एस अपॉन पी एम फिर से क्या आना चाहिए, ई ही आना चाहिए। फिर एक के पॉइंट ये यहाँ पे मूव किया, ठीक है, तो अब ये पी इस जगह पे आ गया, एम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एम यहाँ आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। तो अगर इसको अगर ऐसे मिलाएं तो ये देखिए, ये ऐसे अगर हम इसको मिलाएं कर्व को, तो ये कुछ कर्व ऐसे इस टाइप का बनेगा।
अब ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा PS अपॉन PM के ऊपर, PS अपॉन PM के ऊपर। ये इक्वल टू जो भी E आया है, अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा PS अपॉन PM कैसा बनना है, उसी हिसाब से ये लोकस तैयार होगा। लोकस ये क्या हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है ना, हाइपरबोला भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द PS अपॉन PM। लेकिन कोनिक की डिफिनेशन क्या कहती है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे, ये जो ये है मूविंग पॉइंट, ये इस किस तरह से मूव करता है, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पर, एस है ना, फिक्स पॉइंट एस है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो फिक्स पॉइंट के रेशियो से क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द कोनिक सेक्शन। अब देखते हैं किस टाइप का कोनिक सेक्शन बनता है। देखिए ये दो कोन ले लिया मैंने, ठीक है, एक प्लेन से इसको कट किया तो देखिए एक ये क्या किस टाइप का बनना है, देखिए पैराबोला बनना है ना। अगर सीधे सीधे कट करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, अगर क्रॉस थोड़ा सा और करेंगे एंगल पे किसी पे करेंगे तो ये इलिप्स बन जाएगा, अगर स्ट्रेट ऐसे कट करेंगे तो हाइपरबोला बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे कोनिक सेक्शन फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन जो डिफरेंट टाइप्स के कोनिक सेक्शन मिलते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये स्पेस में जो मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ द गैलेक्सीज, उनके मेजरमेंट, देखो जब कोई क्या होगा ना कि प्लैनेट्स मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में किस कर्व को, किस पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो इनर प्लैनेट्स हैं या आउटर प्लैनेट्स हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कितनी टाइम लेते हैं पूरा एक सर्कल रिवॉल्व करने के लिए, है ना, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेते हैं, तो उसके पाथ को मेजर कर सकते हैं ना, उसके ये बता सकते हैं कि वो किस शेप में मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सर्कल देख लेते हैं। सर्कल को देखो कैसे कट करेंगे, देखिए इसमें मैंने इसे ऐसे डिफाइन भी कर दिया है। तो सर्कल को क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर आर स्क्वायर, इस तरह से कट करेगा। देखो इसमें एक चीज और बता दे, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। यहाँ पर ये जो लाइन मैंने दिखाई ना, फिक्स स्ट्रेट लाइन जो लिखी है, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद देखिए द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द लोकस, ये जो मैंने फिक्स्ड पॉइंट लिया था एस, एस को हम लोग क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये एम हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इस एस को मैंने क्या कह दिया, लोकस कह दिया, लोकस। ये फिक्स्ड लाइन ये क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और उसके बाद मूविंग पॉइंट से तो ये बन जाएगा क्या, जो भी जिस हिसाब से भी हम लोग लोकस इसका जैसा भी बनेगा, है ना, उस मूविंग पॉइंट की वजह से बनेगा। और जो ये PS अपॉन PM आया, PS अपॉन PM जो आया है उसको हम लोग क्या कह दिया, E कह दिया, इसको ही कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसी को क्या कह देंगे, इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। समझ में आया, इट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। तो पहले हम लोग पैराबोला देख लेते हैं, है ना, पैराबोला के लिए देख लेते हैं क्या है। देखिए इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन इज यूनिटी, मतलब जो PS अपॉन PM आएगा वो क्या आना चाहिए, जो E आएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इफ द eccentricity of the conic section is unity then the conic section is called parabola। देखिए इस टाइप का पैराबोला मिलेगा अगर आप दो वर्टिकली अपोजिट कोन्स लेंगे और उसको इस सेक्शन इस तरह से काटते हैं तो फिर क्या मिलेगा, वो एक पैराबोला मिलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होती है। लेटस रेक्टम क्या होगी, देखिए लेटस रेक्टम क्या होती है, इट इज द परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ विच पासिस थ्रू फ्रॉम, कहां से पास होती है, इसके फोकस से पास होती है ना। परपेंडिकुलर लेंथ विच पासिस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड सेमी लेटस रेक्टम एंड इट्स ट्वाइस इज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को सेमी लेटस रेक्टम कहेंगे, ठीक है। तो लेटस रेक्टम इसका कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स इसका क्या होगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द पॉइंट at which axis meets perpendicular to the
डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस लाइन ऑल्सो कंटेन्स फोकस, है ना। देखिए ये ये डायरेक्ट्रिक्स, देखिए पहले एक्सिस तो ये समझ लीजिए, एक्सिस क्या होती है, एक्सिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या करेगी, फोकस को कंटेन करेगी, मतलब एस को कंटेन करेगी। और जो जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्टेक्स कह देंगे, ठीक है, वर्टेक्स कह देंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए बता रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, है ना। देखिए आपको ये आगे दिखा भी देते हैं, देखिए ये a,0 हो जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, देखिए a,0 इज द फोकस, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी लेटस रेक्टम, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 इज y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये सारे मैंने इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें सारे मैंने लिख दिए हैं। से मैंने सारे पैराबोला बना रखे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये वाला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay। ये चारों लिखे, इसके सारे डायरेक्ट्रिक्स और इसके फोकस सब कुछ लिख दिया इसमें, है ना, देख लीजिएगा। अब स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m ऑलवेज टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये इक्वेशन याद रखिए, ये पैराबोला को हमेशा टच करेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये देखिए ये ऐसा आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन इसको टच करेगी पैराबोला को, या ये स्लोप कितना हो जाएगा m, है ना। m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है, याद रखिएगा, है ना। m की वैल्यू ये निकाल लेंगे m, और ये a अपॉन m, वाई स्क्वायर 4x से a निकाल के यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज टचेस द पैराबोला। उसके बाद द पैरामेट्रिक इक्वेशन टू द पैराबोला, पैरामेट्रिक क्या हो जाएगी फॉर्म में, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 280, ये याद रखिएगा, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू 280, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। चलिए उसके बाद डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए पहले ये चीज पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द कोनिक इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल टू द कोनिक। अब पहले ये चीज समझ लीजिए, डायरेक्टर सर्किल होने के लिए पहले हम लोग डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल पढ़ते हैं। देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि डायरेक्टर सर्किल बोला है तो जो भी मिलेगा वो सर्किल ही मिलेगा। डायरेक्टर सर्किल का मतलब कभी नहीं होता है कि हमें जो भी मतलब कि लोकस मिलेगा वो सर्किल ही मिलेगा। जैसे अगर हम सर्किल का डायरेक्टर सर्किल निकालें, अगर डायरेक्टर सर्किल निकालें तो देखिए क्या आएगा, पहले एक चीज ये देख लेते हैं ना। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखिए डायरेक्टर सर्किल कहता क्या है, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हमें वो सारी टेंजेंट्स लेनी है, उसका लोकस लेना है जो आपस में किस किस पॉइंट पे मिलते हो, 90 डिग्री पे मिलते हो। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया एक, है ना। उसी तरह दूसरा टेंजेंट क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होगा। ऐसे करते करते फिर इधर मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, इस तरह से मिलता जाएगा, है ना, मिलता जाएगा। तो फिर ये क्या बना ले रहा है, एक अगेन एक क्या मिल जा रहा है इसका, ये यही एक डायरेक्टर सर्किल। तो डायरेक्टर सर्किल की देखिए डिफिनेशन में ये सब कुछ छुपा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द कोनिक इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। तो जितने भी टेंजेंट्स हैं वो आपस में 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, उसका सभी का लोकस ले लेंगे अगर हम लोग, तो मुझे जो भी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर सर्किल कहेंगे। तो सर्किल का जो डायरेक्टर सर्किल है वो अगेन एक सर्किल ही होगा। और रीजन इसका इस वजह से है क्योंकि ये एक क्लोज्ड कर्व है। अब अगर हम इसी का इलिप्स का भी निकालें ना, तो ध्यान दीजिएगा इलिप्स में भी जो हमें मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अगेन एक क्या मिलेगा, वो सर्किल मिलेगा।
यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो ये टेंजेंट मिलेगा, ये 90 डिग्री पे। फिर उसके बाद ऐसे आएंगे तो ये फिर 90 डिग्री मिलेगा। फिर ये ऐसे जाएंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे, जैसे बनाएंगे, तो ये डायरेक्टर सर्किल ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स ये क्या होगा, ये भी एक सर्किल मिलेगा। लेकिन चीज याद रखिएगा कि डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला इज नॉट एन सर्किल, और इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। तो डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला क्या होगा, डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए कैसे, ये एक पैराबोला हो गया। अब यहां पर इसको अगर हम ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे मिलाएं तो यहां पर इस पे कट करेगा। सिमिलरली इस पे अगर ऐसे जाएं और ऐसे जाएं तो इस पॉइंट पे कट करेगा, और इस पे ऐसे जाएं और ये ऐसे गया, तो हर एक पॉइंट देखिए कहाँ मिल रहा है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलता चला जा रहा है। तो ये देखिए 90 डिग्री है सारे, है ना। तो जो जितने भी टेंजेंट्स जो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं उन सभी का लोकस ले लेंगे, तो ये क्या बन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स वाली बन रही है। इसलिए देखिए क्या लिखा है कि डायरेक्टर सर्किल of parabola is not closed curve, so director circle of the parabola is a its directrix। इसका जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो भी कौन सी, जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, देखिए हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज इन सब का यूज नहीं है इतना ज्यादा, अभी आगे हम लोग जो पढ़ेंगे। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्किल होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन which is its डायरेक्ट्रिक्स, है ना। डायरेक्ट्रिक्स पे ही बनना है। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसी पे आ रहे हैं परपेंडिकुलर जो बन रहे हैं। देखिए दो टेंजेंट जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो उन सभी का हमें क्या ले लेना है, लोकस ले लेना है। और लोकस ले रहे हैं तो देखिए क्या बनना है कि स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, और वो कौन सी बन रही है, जो पैराबोला की एक डायरेक्ट्रिक्स है ना वही बनती जा रही है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, देखिए द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ, ये कोनिक सेक्शन की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें इलिप्स में कैसे बनेगा, देखिए इलिप्स हमने क्या कर दिया कि जो कोनिक सेक्शन कट किया है सम एंगल पर कट किया है, तो उससे क्या मिल जाएगा, इलिप्स मिल जाएगा। अब इसके लिए पीएस अपॉन पीएम क्या होगा, पीएस अपॉन पीएम जो ई आया है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। देखिए मैंने जो ये बताया था ना आपको, ये पीएस अपॉन पीएम आया था, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पीएस अपॉन पीएम, ये फिर आएगा, ये तो फिक्स पॉइंट है ऐसे ना, ये फिक्स पॉइंट है, ये यहाँ पे एम इधर आ जाएगा, ये पी है। तो ये जब बनेगा पीएस अपॉन पीएम जो आना चाहिए, ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से छोटी आएगी तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एलिप्स फॉर्म करेगा। अब इसके लिए क्या होगा, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे जो फिक्स लाइन मिलेगी वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। और फिक्स्ड, ये क्या हो गया, इसका लोकस हो गया, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। और द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। देखिए द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, जिसके यहाँ पे ये आएगा ना ऐसे, देखिए इस पॉइंट पे, तो ये पीएस अपॉन ये इसका फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। और ये इसको अगर हम कहते हैं एस, ये मूविंग पॉइंट हो गया, ये ऐसे मूव करेगा, और ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और ये मूव ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा, ये बना लेगा, है ना। तो अगर जब मूविंग पॉइंट यहाँ होगा तो ये इस पे इसको मिलाया, और एम यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये मूव करके यहाँ एम आ गया, ये एस है, सॉरी ये पी है, ये पी है और ये एम है। तो पी एस अपॉन पी एम ऐसे मैंने बनाया, देखिएगा ऐसे, ये पी है, ये एम है, और ये एस है। ये पी एस अपॉन पी एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। पी एस अपॉन, देखिए एम जो है वो लाइन पर है, इसलिए जो परपेंडिकुलर ये बनेगा ना, जिस पॉइंट पे कट करेगा लाइन को परपेंडिकुलरली, वो पॉइंट एम हो जाएगा। पी इज द मूविंग पॉइंट, एस इज द फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ई की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी।
ये लिखा है तो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन एच एंड के आर 0 0 मतलब कि अगर वो सेंटर से पास हो रहे हैं 0 0 से पास हो रहे हैं तो यहाँ एच और के की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन इज लेस देन 1 देन द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड इलिप्स। ये चीज बताई दी है मैंने। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 where a and b are the semi major axis and semi minor axis respectively। a को मेजर एक्सिस बोलते हैं और b को माइनर एक्सिस बोलते हैं। लेटर सेक्टम कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। जो लेटर सेक्टम ये बनेगा ना, देखिए ये यहाँ से जो फोकस से पास होता है इसको क्या देंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2b स्क्वायर अपॉन ए इट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से छोटी है इस वजह से 1 माइनस ई स्क्वायर कर रहे हैं। यही अगर हम हाइपरबोला में जाएंगे तो वहां पर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे, एक इधर मिलेगा और एक इस साइड मिलेगा, दो मिलेंगे ना, प्लस ई और माइनस ई। देखिए प्लस वाला इधर मिलेगा, याद रखिएगा एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई इधर मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई इधर मिलेगा। फोकस क्या हो जाएगा प्लस ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। देखिए ये फोकस हो गया ना, ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ द इलिप्स। इलिप्स वो टच करने वाले लाइन, ये कोई लाइन है, अगर इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये फॉर्म ये कभी मत भूलिए क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो इलिप्स को टच करती है, वेयर एम इज द स्लोप। एम इज द स्लोप। एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है इस इलिप्स पर तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। फाई क्या है एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी एंगल ऑफ पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं। इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल बताना है। अभी मैंने जस्ट पहले बताया ना डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा इलिप्स का एक सर्किल हो जाएगा, है ना। डायरेक्टर सर्किल ऑफ इलिप्स इज आल्सो एन सर्किल। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया एक, अब ये पॉइंट ले लिया। इसी तरह ये टेंजेंट हो गया, ये एक मिल गया, इसी तरह यहाँ पर मिल गया, ऐसे करते करते तो ये जो कर्व बनेगा ये क्या बन जाएगा एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्चुअली ये एक, अब ऐसे तो नहीं बता सकते, जनरली इसको जब आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट कोई एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स लीजिए और उसको जो है ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्टर सर्किल निकालेंगे तो क्या मिलेगा एक सर्किल मिलेगा। और इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी ये इसका प्रूफ है, निकाला जाता है। तो इसका जो सर्किल की रेडियस आएगी इस पहले सर्किल की जो इक्वेशन आएगी वो इस टाइप की आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल टू द इलिप्स। इसमें इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस से ज्यादा आ रही, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है ए होती है। ठीक है ना, लेकिन जो इसकी रेडियस आ रही है वो समथिंग कितना आ रही है रूट 2 टाइम्स, थोड़ा बी मतलब ज्यादा ही आएगी इससे, है ना। तो देखिए कितना आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की आ रही है, मतलब ऐसे बनेगा कुछ सर्किल इसका डायरेक्टर। ठीक है, इसको इंक्लोज करेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपरबोला। अगर इस कोनिक सेक्शन को इस तरह से कट करते हैं तो देखिए ये कैसा मिल रहा है, यहाँ पे हाइपरबोला मिलेगा, है ना। इस टाइप का रहेगा हाइपरबोला। इसमें फिक्स्ड लाइन को क्या कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द लोकस, और रेशियो को क्या कहेंगे एसेंट्रिसिटी। ये सब चीजें बता चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए एंड बी आर द सेमी एंड सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम सेम होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी टोटल। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है टोटल 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए।
सिमिलरली इधर का भी क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब सेंट्रिसिटी देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। और फोकस का क्या हो जाएगा, प्लस ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और उसके बाद डायरेक्टर सर्किल इसके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ध्यान रखिएगा, जो हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल है वो भी एक सर्किल मिलेगा। देखिए कैसे, ये हो गया। अब यहां से एक टेंजेंट जब ऐसे जाएगा, ये इस पे आएगा, इसी तरह यहां करेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो ऐसे करते करते ये इस टाइप का इधर बनेगा और इधर से ये ऐसे आएगा, और इसका करेंगे तो ऐसे आएगा। तो आधे पॉइंट इधर से ऐसे मिल जाएंगे और आधे ऐसे मिल जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, एक सर्किल बना लेगा। और क्योंकि इंटरनल बन रहा है, देखिए हाइपरबोला की क्या है, इंटरनल बनना है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्किल ऑफ एन हाइपरबोला इज अ सर्किल विद रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आकर रिवीजन कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसका रिवीजन करा है, क्योंकि इन सब का यूज बस इन्हीं सब चीज़ों का यूज है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में इन सब चीज़ का छोटा छोटा सा यूज है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, फोकस क्या होता है, लेटर स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है। तो अगर ये चीज़ पता है, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो इन सब चीज़ों का यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, आराम से नेक्स्ट चैप्टर में चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का रिवीजन कर लीजिए, और इससे पहले जो एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन के लिए, उसका भी रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।